सबसे पहले नजदीक को देखता है, उसके बाद दूर को देखता है। भूमिपुत्र लिख कर रखे हैं वो फेसबुक में अपने नाम के पीछे। सीता माता भूमिपुत्री थी और तीर्थनाथ आकाश भूमिपुत्र है। और अब भूमिपुत्र अपने ही भूमि में इनकम इनक्वालिटी, पॉल्यूशन, मतलब एक से एक। आप अनूप सिंह जी को देख लीजिए, अनूप सिंह के खिलाफ एक खबर नहीं बनाते हैं। और जयराम जी के खिलाफ रात दिन सुबह शाम से कोई, मतलब एक पहलू आता है, कोई रांची से 4 पत्रकार 3 पत्रकार, और वो पत्रकार का समूह केवल वही जो 29-30 लोगों का जो एक मीटिंग का जो खबर आ रहा है विपक्ष के तौर पर जो बैठ, क्या उनको किसी ने पैसा दिया? ये तो वहाँ रांची से लेकर निरसा है तो हम लिख के दे देते हैं किसी पार्टी के द्वारा फंडेड। चोला सिर्फ और सिर्फ सुशील मंडल, जयराम जी, यही लोग पहने। बात हुआ था, लग रहा है तीर्थनाथ जी का। जोहार। प्रदीप हाडकोप में एक मजदूर काम करते थे। 2023 29 नवंबर में उसका मृत्यु होता है। उस मजदूर का नाम है बापी मंडल। और कई राजनीतिक दल है, जेएमएम है, कई सामाजिक संगठन हैं, जेबीकेएसएस है, वो लोग उस मृतक के परिवार परिजन के साथ खड़े रहते हैं। और जो हाडकोप जो भट्टा है, प्रदीप हाडकोप जो भट्टा है, उसके बाहर में धरना बैठते हैं। धरना में बैठते हैं, आंदोलन करते हैं और लगभग 1,75,000 मुआवजा उनको कैश में दिया जाता है। और कागज में जो व्हाइट पेपर जो दिया जाता है उसमें लगभग 7 लाख 8 लाख मुआवजा की राशि लिखा जाता है। उस परिजन को उनके बेटा बापी मंडल के जो बेटा है उनको 1,75,000 ही मिलता है, बाकी मुआवजा का पैसा नहीं मिलता है। उनका जो बेटा है यानी बापी मंडल का जो बेटा है वो दर दर भटकते हैं, सभी नेताओं के पास जाते हैं। जो सफ़ेद कागज़ है सभी नेताओं जो साइन किए थे उनके घर जाते हैं। उसमें से अगर बात करें तो जेएमएम के नेता धरनीधर मंडल है, जेबीकेएसएस के जयराम माथुर है, कुश जी है, वो लोग का नाम पेपर में लिखा हुआ रहता है। लेकिन उस सबसे बड़ी बात है कि इतना दिन बीत जाने के बाद, लोकसभा चुनाव बीत जाने के बाद, उस परिजन को बाकी जो पैसा है वो नहीं मिलता है। हमारे साथ इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हमारे साथ सुशील मंडल जी है, जेबीकेएसएस के प्रवक्ता है, साथ ही साथ मंडल समाज के भी है। वो जो मृतक परिवार थे वो भी मंडल समाज से है, ये भी मंडल समाज से ही सुशील मंडल जेबीकेएसएस के प्रवक्ता। इस मसले पर हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर इतना दिन क्यों मुआवजा क्यों नहीं मिला। और कई पत्रकार साथी भी जो इस खबर को उठाए हैं, दिखाए हैं, हम बातचीत करेंगे। आखिर क्या हुआ सुशील मंडल जी कि इतना दिन हो जाने के बाद भी अभी तक आप लोग उस परिजन से मिलने नहीं गए, देखने नहीं गए। राजनीतिक तौर पर छोड़िए, आप लोग सामाजिक तौर पर भी मिल सकते थे, लेकिन अभी तक मिले नहीं, मुआवजा नहीं मिला है। जोहार, नमस्कार तमाम झारखंड वासियों को, सुशील मंडल का जोहार। और इस पूरे प्रकरण को हमें स्टार्टिंग से समझना होगा, शुरुआत से इस प्रकरण को समझना होगा। जिस दिन उनकी मृत्यु होती है, रात को 6 बजे के आसपास उनकी मृत्यु होती है और लगभग 8 बजे से 9 बजे के बीच 50 से 1 लाख के बीच एक अमाउंट उनका मुआवजा के तौर पर एक फिक्स किया जाता है। जेएमएम के नेता उसमें इन्वॉल्व थे, गोविंदपुर क्षेत्र के ही नेता हैं। 50,000 से लेकर 1 लाख तक उनका मुआवजा तय कर दिया जाता है। लाश का पोस्टमार्टम हो जाता है। लाश जब दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तब जेबीकेएसएस को खबर मिलती है कि एक लाश का सौदा, एक बच्चे के भविष्य का सौदा, एक मृतक के परिवार का भविष्य का सौदा मात्र 50,000 से 1 लाख के बीच, वो भी विदाउट अ रिटन डॉक्यूमेंट। इसलिए मैं आपको अमाउंट नहीं बता पा रहा हूँ कि कोई एक रिटन डॉक्यूमेंट भी नहीं है। तब आनन फानन में हमने लाश को प्रदीप हाडकोप जो है आपके रतनपुर गोविंदपुर में है, वहां पर लाश को लेकर धरना पर बैठ गए। हम थे, हमारे साथी कुश मातो जी थे, तमाम साथी जो गोविंदपुर क्षेत्र के जितने भी साथी थे, सब कोई वहां पर उपस्थित थे और लगभग 500 से 1000 लोग धरना पर बैठ गए। शाम को वार्ता हुई और वार्ता होने के बाद 7,50,000, जयराम जी भी आते हैं करीब 1 बजे के आसपास, वो जयराम जी आते हैं। क्योंकि उससे एक दिन पहले ही आपका बोकारो में भी कुछ इसी तरह का मसला था जिस पर वो धरना पर बैठे थे, तो लेट होता है उनको आने में, 1 से 1:30 बजे के बीच वो आते हैं। इसके बाद शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच उनको 7,75,000 का मुआवजा तय होता है। प्रबंधन की तरफ से भी एक आदमी आता है जो प्रदीप सांवरिया के पास से पैसा 1,75,000 एट अ टाइम देता है और 2 किस्त में 3 लाख करके 2 बार में
पैसा देना तय होता है। नहीं, सवाल ये है कि आप लोग 7-8 महीना बीत जाने के बाद अभी तक उस परिजन से मिले नहीं है। मुआवजा 1,75,000 मिलता है, लिखित में 7 लाख 8 लाख तकरीबन लिखा हुआ रहता है। आप लोग अभी तक उस परिजन से मिले नहीं हो। परिजन लगभग जयराम के पास 2-3 बार गए हैं। जयराम जी कुछ को बोले वहाँ जाके धरना दो, कुछ जी धरना नहीं दिए। लेकिन जो उनका बेटा है वो लगातार जयराम जी से मिलते रहे हैं और भी नेताओं से मिलते रहे, लेकिन इस बात को अभी तक मुआवजा मिला नहीं है। जयराम जी बार-बार मंचों पे कई मीडिया हाउसेस में ये कहे हैं कि हम मुआवजा दिलवाएं, इतना करोड़ दिलवाएं। आखिर कैसे दिलवाएं? देखिए, सबसे पहला तो आपने कहा कि मिले नहीं है और आपने ये भी कहा कि परिजन जो है वो जयराम जी से मिले हैं। तो ये बात का जयराम का मिलना और परिजन का मिलना में दोनों में अंतर है। परिजन मिले हैं, जयराम नहीं मिले हैं। आखिर मिले तो हैं, जयराम जी से मिले तो हैं। व्यस्त समय से समय निकाल के जयराम जी मिले हैं। उसके बाद जयराम जी ने निर्देश दिया है, हम सबको निर्देश दिया, किसी एक नेता को नहीं दिया। आखिर आप लोग निर्देश दिया तो आप लोग गए क्यों? स्थानीय थाना प्रभारी के पास हम लोग गए हैं और आचार संहिता लागू था, आपको भी पता है, चुनाव का माहौल था, तो आप लोग सच बताइए, मिले हैं या नहीं मिले? एकदम मिले हैं, स्थानीय थाना प्रभारी से मिले हैं इस मैटर में। बेटा अभी बयान दे रहे हैं कि जेबी केसेस के साथ ही जयराम ये लोग हम लोग से मिले नहीं, मुआवजा के साथ नहीं खड़े रहे। बयान कहाँ दे रहे हैं? ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये सवाल है कि बयान दे कहाँ रहे हैं? बयान दे रहे हैं 3 से 4 वैसे पत्रकार के पास जो रांची से चलकर यहाँ आते। राहुल जी, आप भी उसी बापी मंडल के घर से 10-15 किलोमीटर के दूर में रहते हैं। जी। आपने इस खबर को आज तक कवर नहीं किया क्योंकि आपको पता है कि जेबी केसेस संघर्ष में लगा हुआ है पैसा दिलाने में। आपको भी ये चीज पता है। पीड़ित परिवार रांची के पत्रकार को अगर बुलाएं, फोन किया तो वो पहुंचे। हम लोग अगर नहीं, रांची के पत्रकार, देखिए, पत्रकारिता में भी एक संवाददाता का भी रोल होता है। तो अगर उतना महत्वपूर्ण खबर रहता कि मुआवजा एकदम मिलेगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं था। महत्वपूर्ण खबर एकदम है, मतलब आपके लिए अगर महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वो है आपके लिए, लेकिन रांची के पत्रकार जब यहाँ के उस खबर को बना रहे हैं तब जाके आप लोग की नींद खुल रही है। कौन बोला नींद खुल रही है? हम लगातार प्रयासरत हैं। देखिए, जेबी केसेस के जो संघर्ष है उसे कोई, मतलब एक पहलू आता है, कोई रांची से 4 पत्रकार, 3 पत्रकार, और वो पत्रकार का समूह केवल वही जो 29-30 लोगों का जो एक मीटिंग का जो खबर आ रहा है विपक्ष के तौर पर जो बैठाया गया। देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ पत्रकार का समूह बैठा है। तो ये बात की सच्चाई है कि झूठ मूठ का आप लोग ये हथकंडा अपना रहे हैं कि मीटिंग हुआ है? ये चीज का सही पुख्ता जानकारी है और कहीं ना कहीं हमको लगता है आपको भी ऑफर आया होगा। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है राहुल जी, आपको भी ऑफर आया है। हम लोग को ये खबर जानकारी नहीं है। जैसे जयराम जी अपने चैनल पे कह रहे थे कि ऐसे ऐसे यूट्यूबरों को फोन आया, हम लोग को नहीं आया। लेकिन आखिर सच्चाई तो बताना होगा ना। जब तक आप किसी बात की पुष्टि नहीं करेंगे तो उसकी हकीकत जांच कैसे होगी? अगर पत्रकार का ही समूह में से कोई 1, 2, 4, 5 पत्रकार हमारे पास आते हैं, इस खबर को हमारे अध्यक्ष जी को खुद से बताते हैं। और देखिए, झारखंड क्या, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में पत्रकारों का चौथा स्तंभ इसलिए कहा गया है कि उनका रोल जो है, कहीं ना कहीं जो विपक्ष हो, चाहे आपका सत्ता में आसीन जो आपका पक्ष या जिसका अभी सरकार है, उसकी बात के उससे महत्वपूर्ण आपका पत्रकारों का रोल है। अगर विपक्ष के लोगों के साथ विपक्ष के लोग अगर जयराम आरोप लगाते हैं कि 32 यूट्यूबर मिले हैं, तो कई पत्रकार भी तो आरोप लगाए हैं जयराम के ऊपर। फरजान बिहार के हैं, वो आपके प्रवक्ता जो केंद्र में है वो बिहार के हैं। खतियान ये लोग नहीं दिखाते हैं। जयराम जी का बीमारी जो है वो झूठा है। कई तरह का आरोप लगाए। आरोप लगाना और साबित करना में अंतर होता है। जयराम जी आरोप लगाए, सिद्ध नहीं किया। कोई पत्रकार या सिर्फ वो 3-4 देव जो आपका यूट्यूबर है और उसके साथी जो हैं अशोक जी जो यूट्यूबर हैं, साथ ही साथ आपके तीर्थनाथ आकाश जो यूट्यूबर, साथ ही साथ पत्रकार भी हैं। तो मुद्दे को वो लोग दिखाए हैं। क्यों झारखंड में और पत्रकार नहीं है क्या? आप पत्रकार है, हमारे यहाँ के राजकुमार मंडल जी पत्रकार हैं, यहाँ प्रकाश जो है सिटी लाइव में वो पत्रकार है। तो हम, मतलब पूरे राज्य में क्या पत्रकार नहीं? जोहार हजारीबाग के जो भैया हैं वो पत्रकार है। ये 3-4 लोग ही क्या पत्रकार हैं? देखिए, सवाल मुद्दे पर होना चाहिए।
आप भैया आप जो मंचों पे चढ़ के नहीं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं हम अरे करोड़ों क्या रुपया गलत बोल दिलवाए रहे हैं, हैं। क्या गलत जब बोल रहे चुनाव हैं? से पहले आप बोल रहे थे कि हम सब मंत्रियों और नेताओं का लिस्ट खोल देंगे, इतना जमीन लिए, इतना स्कूल, आखिर चुनाव के समय वो नहीं बताएं आप। सारे चीज तो आप ही लोग बोलते हैं, अगर कोई आप पे एक सवाल खड़ा कर देता है तो आप लोग गुस्सा जाते हैं। कोई सवाल कहाँ खड़ा कर रहा है, वो 3-4 जो समूह है, जो विपक्ष मिले हुए हैं, केवल वही लोग वो नाम के पीछे लिख कर वो रखे लोग हैं। भी नहीं, 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 वो लोग भी आईना पूरी है, बात को दिखा सुनिए, रहे हैं। वो पूरी लोग के बात बाद को सुनिए। आईना सबसे पहले नज़दीक को देखता है, उसके बाद दूर को देखता है। भूमिपुत्र लिख कर रखे हैं वो फेसबुक में अपने नाम के पीछे। सीता माता भूमिपुत्री थी और तीर्थनाथ आकाश भूमिपुत्र है। और अब भूमिपुत्र अपने ही भूमि में इनकम इनक्वालिटी, पॉल्यूशन, मतलब एक से एक। आप अनूप सिंह जी को देख लीजिए, अनूप सिंह के खिलाफ एक खबर नहीं बनाते हैं, और जयराम जी के खिलाफ रात दिन, सुबह शाम, दोपहर, हर समय खबर। आईना हमेशा पहले नजदीक को दिखाता है, फिर दूर को दिखाता है। ये कैसा आईना, ये कैसा भूमिपुत्र है जो अपने भूमि के साथ, अपनी धरती के साथ न्याय नहीं किया आज तक। आप उनके चैनल को देखिए, आप उनके हिस्ट्री को देखिए। चैनल का ही लगातार नाम ले रहा हूँ साहब, आप लोकतंत्र 19, लोकतंत्र 19 आप और लोकतंत्र तीरथनाथ के की बात चौथे स्तंभ की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं ये लोकतंत्र 19। आप तीरथनाथ की बात कर रहे थे। तीरथनाथ लगातार बेरमो के विधायक अनूप सिंह पे सवाल किए हैं, रघुवर दास के समय जेल गए हैं, हेमंत सोरेन उस पर केस किए, केस खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, अब कैसे सवाल उठाएंगे? देखिए, इनका एक सीरीज चलता है। पहला सीरीज चला मोतीलाल के ऊपर सवाल खड़ा करना। अच्छा, क्या मोती सवाल गलत था? क्या गलत था? मोतीलाल के ऊपर सवाल खड़ा किए हैं कि हर बार जयराम पे जब भी संकट आता है तो मोतीलाल सबसे पहले भागते हैं। ये पुख्ता, सवाल उठाना गलत है। हाँ, हर मंच में मोतीलाल साथ खड़ा है। और अगर सवाल, हम लोग मुद्दे अगर पाते हैं, हम लोग अगर मुद्दे सवाल, पाते हैं, हम लोग बापी मंडल के मौत पर आते हैं कि बापी मंडल के मौत पर आप लोग क्यों नहीं धरना दिए अभी तक? देखिए धरना क्या, हम इस तरह गला लगातार चिल्ला प्रयासरत चिल्ला के हैं। देखिए, गला हमने चिल्ला चिल्ला के आप लोग मालिक से बोले, भी मिला आप है। लोग गला चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ फाड़ के बोले हम लोग इतना करोड़ का मुआवजा दिलवाए, आखिर बापी मंडल के मौत पर मुआवजा देने के लिए आप लोग क्यों नहीं बैठे? लगातार हम बैठे हो, कौन बैठा जी? 50,000 रुपये में मुआवजा तय कर दिया जेएमएम गया। के भी लोग थे। 50,000 रुपया में जेएमएम के लोग ही मुआवजा को 50,000 में तय कर चुके थे। उस टाइम उसके क्रेडिट बाद क्रेडिट लेने के लिए आप लोग, और सवाल कोई खड़ा करता है देखिए, तो आप आज के डेट में जयराम मातो क्रेडिट क्रेडिट का मोहताज नहीं है। पूरे झारखंड में कोई एक मुआवजा दिला दे, जयराम का क्रेडिट और जयराम का इमेज में कोई डेबिट नहीं होने वाला है। क्रेडिट डेबिट का जो खेल खेल रहे हैं उसको बंद कीजिए पहले। और जयराम महतो हमेशा जनता के साथ लगे हुए हैं। देखिए, वो उस दिन उनका हालत देखिएगा, काफी मतलब शरीर से पूरी तरह त्रस्त थे। मास्क लगा हुआ वीडियो मिलेगा आपको उस दिन का। और अरे भाई, तो मार्क्स लगा, बीमारी का रिपोर्ट भी तो नहीं दे रहे हैं जयराम जी। क्या रिपोर्ट? आप तो उनसे काफी करीबी हैं राहुल जी, जाके घर में देख लीजिए। नहीं, कहाँ शो नहीं कर रहे ना, हर चीज को आप लाइव आके कर रहे हैं। हर चीज को क्या पब्लिक डोमेन में रखा जा सकता है? हर चीज अगर आपको, आप जाइए आज जयराम जी को मैं कह देता हूँ, आपको रिपोर्ट दिखा देंगे, जाइए। तो वही चीज लोगों को क्यों नहीं दिखा रहे? हम लोगों को दिखाना है। चीज फिर बोलेंगे, अगर जिस दिन रिपोर्ट दिखा दिए बोलेगा बीमारी का, अब देखिए बीमारी का एजेंडा चला रहा है। बोलिए, आप फिर बोलने वाले तो ये भी कहेंगे कि रिपोर्ट फर्जी है। तो कहीं ना कहीं जयराम जी ने जिस भरोसा को जीता है पिछले 2.5 से 3 वर्षों में, उसको वो अपने बातों के द्वारा रखते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज को रिपोर्ट ही दिखाया जाए। 7-8 महीना मौत हो चुका बापी मंडल का, अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। कल हमसे तीर्थनाथ बात हुआ, उनसे टेलीफोनिक बातचीत हुआ, वो कह रहे कि 1-2 दिनों में उस परिजन को मुआवजा मिल जाएगा। आप लोग 8 महीना टाइम लिए, आप लोग को मुआवजा नहीं दिला पाए। वो 2 दिन एक खबर करने आए, अगला ही दिन उनको परिजन को फोन करके बोलते मुआवजा मिल जाएगा। शायद आप भी बात किए थे परिजन से। हाँ, परिजन से तो मेरी भी बात हुई है। देखिए, 2 से 3 दिन में कहाँ से मुआवजा दिलवा रहे हैं? कहीं न कहीं ये प्रोपेगेंडा पूरा सेट है। आपको समझना होगा, उस वीडियो में ये भी दिखाया गया है कि 25,000 स्थानीय थाना प्रभारी को भी, स्थानीय थाना में दिया गया। प्रभारी का मैं नाम नहीं लूँगा चूँकि उनका ज़िक्र नहीं, पर स्थानीय थाना में भी 25,000 दिया गया। जेएमएम की सरकार, रात में जेएमएम के लोगों ने 50,000 में मुआवजा को तय कर दिया था। तो कहीं न कहीं हमें लगता है जेएमएम की सरकार से इन पत्रकार समूह की संलिप्तता है, और ये सब मिलकर जेएमएम के लोग हों, चाहे पत्रकार का समूह हो, सब मिलकर एक प्लान वे में जयराम जी को गिराने के लिए। कितने बापी मंडल होंगे जिनका मुआवजा का क्रेडिट आप लोग लिए हैं, और ना जाने कितने मुआवजा का नहीं मिला हो। जाके पूरे झारखंड में ढूंढ लीजिए, ये लोग के पास एक मुआवजा का डाटा रहता है सर पूरा। हमको लगता है कि अभी लगभग 12 से 13 करोड़ जो हमने मुआवजा दिलवाया है, मैं खुल कर कह रहा हूँ, 12 से 13 करोड़ दिलवाया है, उसका डाटा इन लोगों ने पहले खंगाला है। उसमें से कहीं 1 या 2 छूटा होगा। मैं 99% बोलता हूँ मिला है, 1-2% छूटा होगा। आप गिनिए, तो उस 1% को खोज कर रांची से आप आते हैं निरसा। आप खोजिए ना, आप
एगो निरसा का खबर में मुआवजा नहीं मिला, साथ ही साथ अरे गोड़तपा उन्हीं का जो गोड़ जो गोविंदपुर पत्रकार, हाँ, गोविंदपुर के गोड़तपा में एक मजदूर का था, उनको भी मुआवजा उनको नहीं मिला। मुआवजा मिला है, एसीसी देखिए वो एसीसी मुआवजा मिल रहा, हम हाँ। गिना रहे हैं आपको, एसीसी में आप लोग धरना दिए, वहाँ नियोजन नहीं मिला। बोकारो सेल में वेदांता में आप लोग धरना में बैठे थे, वहाँ भी एक कागज जारी होता है कि नियोजन मिलेगा। जयराम जी खुद गए थे, वहाँ नियोजन नहीं मिला। सेल में आप लोग गए थे, लाठी डंडों के साथ आप लोग के साथ मारपीट होता है, वहाँ भी नियोजन नहीं मिलता। आखिर नियोजन मुआवजा मिला कहाँ, हमको ये बताइएगा। सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि नियोजन मुआवजा के लिए आवाज किसने उठाया। आज तक जो लोग चप्पल घिस चुके थे, अपना आस छोड़ चुके थे, जयराम महतो की वजह से वो एक आवाज बुलंद होकर खड़ा होकर कम से कम अपनी बात को तो रखें। और मुआवजा और नियोजन लगातार मिल रहा है, जो मिला है उस पर आप बात नहीं करेंगे। कल आपसे बात हुआ था, लग रहा है तीर्थनाथ जी का बोल रहे थे आप। तीर्थनाथ जी से हमारी बोल तो रहे हैं कि बातचीत हुई है, कि उसको इफेक्ट बोला दिख कि रहा है। मुआवजा मिलने की बात हुई है। तो मुआवजा जो अगर परिजन को मिल जा रहा है, कोई अगर पत्रकार रांची से निरसा आ रहा है और अगर परिजन को मुआवजा मिल जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं, अगर मुआवजा अगर मिल अगर जाता है तो अगर जेबी देव कैसे उसका स्वागत करता अगर है। देव महतो हो चाहे कोई भी हो, अगर मुआवजा मिल जाता है तो जेबी कैसे उसका स्वागत करता है। और अब बोलिएगा कि क्रेडिट ले रहे हैं भैया, तो उस मृतक का लाश को जलाने के लिए ले जाया जा रहा था, 50,000 रुपया मिल चुका था। सुनिए ना, आज वो 7.5 लाख, आप 7,75,000 आप तक भी लोग पहुंचा है बात। आप तो लोग केवल और केवल उसके पीछे जेबी 50 को कैसे एक 75 किए हैं। एक पीएमसीएच में 75, हाँ। पीएमसीएच में आप भी थे, वहाँ एक लेडीज को एक वीडियो बना था, रील्स बना था, काफी चला था, वहाँ भी बोला था हम 50,000 देंगे, वहाँ भी नहीं मिला। ऐसे ना जाने कितने घटना है जहाँ पर वो ऑन कैमरा में कह देते हैं हम देंगे। अंगद नायक एग्जाम्पल है, जहाँ पर बोले थे हम देंगे हर महीना प्रतिमाह अंगद नायक की 60,000, क्या जहाँ सच्चाई पर थी, अंगद नायक की क्या जहाँ देव सच्चाई वीडियो थी। बनाए, फिर उस परिजन को पैसा मिला। अंगद नायक की क्या सच्चाई थी ना, अगले दिन जो वीडियो रिलीज हुआ उसमें आप सबको दिख चुका था। इसलिए अंगद नायक की बात नहीं करें तो बेहतर होगा। साथ ही साथ आखिर पीएमसीएच पीएमसीएच वाले मुद्दे पर आते हैं। परिजन को पैसा मिल रहा है ना, हाँ, कि मिल रहा है। अगर देव आवाज उठाता है और परिजन को पैसा मिल जाता है, तो देव गलत कहाँ है? पैसा लगातार मिल रहा है। पैसा देव गलत हो या सही हो, देव देखिए हम फिर से कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश में जो पत्रकारों का जो स्थान था, पत्रकारों के लिए जो सम्मान था, ये 4, 5, 10 लोग का जो समूह है, उसे जनता के बीच से वो खोने का, उसे भुलवाने का काम कर रहे हैं। उन्हें समझना होगा इस बात को। अरे आप क्या बोलता है वो लोग कि जयराम महतो यहाँ खाते हैं, वहाँ खाते हैं। मैं इस बात का मतलब आँखों देखा, मैं चश्मदीद गवाह हूँ इस बात का। एक बार क्या हुआ इसको भी आप कवर कीजिएगा ज़रूर, कि एक बार क्या हुआ, रात के समय लगभग 9 बज रहे थे। जयराम महतो के लिए खाना आता है। खाना आता है, रोटी और दाल का तड़का डालता। जयराम महतो के सामने ये देव और अशोक 2 जन थे। जयराम महतो ने अपने थाली में अपने खाना को लेने के बाद उनको खाने के लिए दे दिया कि लो तुम लोग आया दूर से, नहीं खाया खा लो, और वो भूखे रह गए। उसके बाद भी अगर इसके बाद भी अगर वो लोग सवाल करते हैं तो उनको अपनी ज़मीर पर एक बार झाँकना चाहिए। लोकतांत्रिक सिद्धांत को सिर्फ और सिर्फ जयराम और जेबीके से बचा के रखा है। बाकी पार्टी, बाकी पत्रकार, बाकी चैनल देखिए सारे हम सारे लोग नए लोग हैं, हम लोग सीख रहे हैं। बस ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। हमारे लिए बस वही महत्वपूर्ण है, अपनी ईमानदारी को बरकरार रखकर काम करना। हम क्यों किसी के ऊपर सवाल करेंगे जी? जनता सवाल करती है। आप देखिए ना, वो लोग जब लाइव आते हैं, जब उनके कमेंट्स को पढ़िएगा, 99% लोग उनकी सच्चाई को जान चुके और उनके कमेंट्स में वो झलकता है। तो हम क्यों कहेंगे, जनता कह रही है। कमेंट्स में ये चीज नहीं देखा जा सकता है वो सही है गलत है, उसके परिणाम सही निकलेगा या गलत निकलेगा, उनके कमेंट से हम लोग नहीं पढ़े जा सकते हैं। बाकी एक वो जो छोटा सवाल एक कर रहे हैं, एक उनका छोटा सवाल सा गलत कहाँ है सही कहाँ है, वो चीज तर्क होना एक चाहिए। छोटा-सा एक मापदंड मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए जो लोग लाइव आकर सुनते हैं, उसमें ये नहीं लिखा है ना कि 100 लोग लाइव हैं तो सब 100 के 100 जेबी कैसेस के लोग हैं। जनता भी तो है भैया उसमें। जनता अगर 100 में से 99 जनता अगर उन्हें गलत ठहरा रही है, तो हम और आप कैसे उनको सही इस कह खबर सकते के बाद, तीर्थनाथ के खबर के बाद आप लोग एक भी बार उस परिजन को फोन किए? हैं? फ़ोन क्या, हम लोग मिलने का भी प्रयास किया है। एक बार भी मिलने गए? मिलने का प्रयास किया, परिवार से एकदम सख्त हिदायत है परिवार को, उन लोगों की तरफ से कि ना किसी से बात करना, ना मिलना है। ये भी तीर्थनाथ बोल के गया है क्या? हाँ, किसी को बोल के गए हैं, फोन नहीं उठाइए, फ़ोन नहीं उठाना, किसी से मिलना नहीं है। उस परिवार के पास मैंने उस गाँव के लोगों को भी भेजा, उन लोगों ने सीधा हमसे बात करने से भी नकार दिया। तो क्या प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है, आप सब समझ सकते हैं कितना बड़ा षड्यंत्र है। खैर, अगर
50,000 जो मुआवजा था वो अगर 7,75,000 तक पहुंचा है तो केवल और केवल उसके पीछे जेबीकेएसएस का संघर्ष है। 7 लाख मिला कहाँ? आप लोग उसको भैया क्यों एक गिनने लाख जा रहे हैं? 75 मिला है और जेबीकेएसएस उसको दिलाने के लिए उसमें क्रेडिट दोनों का है, जेबीकेएसएस भी है तो जेएमएम भी और मंडल समाज भी है। हाँ, क्रेडिट तीनों लोग। हाँ ठीक है भैया, क्रेडिट आप सिर्फ अकेले क्यों बोल रहे हैं कि हम लोग करवाएं? वहाँ जेएमएम के लोग भी थे। शुरुआत देखिए, किसी भी चीज को जिसने शुरुआत किया लगभग लगभग क्रेडिट उसे मिलता है। अभी कहाँ आपने जे- कहा कि इस मौत पे सबसे पहले जेएमएम के लोग बैठे थे, हाँ बैठे तो उनका सौदा तो 50,000 तक ही तो सीमा क्रेडिट, ये सारा क्रेडिट तो जेएमएम को जाता है। उनका क्रेडिट 50,000 तक ही था। उसके बाद 7,75,000 तक पहुंचा है। अब भैया क्रेडिट और डेबिट का यहाँ बात ही नहीं है। बात यहाँ लोगों को न्याय दिलाने के लिए, लोगों के लिए खड़ा रहने के लिए, लोगों के लिए लड़ने की है। सुबह से लेकर रात तक जो वहाँ जेबीकेएसएस के लगभग 1000 कार्यकर्ता बैठे हुए थे, क्या उनको किसी ने पैसा दिया? ये तो वहाँ रांची से लेकर निरसा है तो हम लिख के दे देते हैं किसी पार्टी के द्वारा फंडेड है ये, और किसी पार्टी के द्वारा क्या कहे, छोड़िए इन लोगों के ऊपर बोलना मतलब वो समय रांची से व्यर्थ। चलकर अगर निरसा आ जाते हैं तो पैसा ले लेते हैं। भैया बाकी भैया आप लोग कोई पत्रकारिता कंपनी, का दौर में, बाकी डिजिटलाइजेशन का दौर में, डिजिटल इंडिया का दौर में संवाददाता से भी कवरेज किया जा सकता है, पर संवाददाता सच्चाई को दिखाएगा, दोनों पक्ष को दिखाएगा, ना केवल एक ही पक्ष को दिखा करके। आप लोग सिर्फ क्या वो यहाँ से आने के बाद ईमानदारी वो का चोला सिर्फ और सिर्फ सुशील मंडल, जयराम जी, यही लोग पहने हुए हैं, बाकी लोग सब अगर कोई रांची से वहां आकर आपका कवरेज करता है तो एक बार जेबीकेएसएस के लोगों से भी सवाल करना बनता था कि नहीं। मैं वहां से गए होंगे तो यही रोड से पार हुए होंगे, मेरे घर के आगे से निरसा जाने का यही रास्ता है बलियापुर होके। तो एक बार क्या आते समय एक बार नहीं सवाल किया जा सकता था, सुशील जी आपका पक्ष क्या है इस मुद्दे पर? तो किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, केवल एक पहलू को दिखाया गया, जेबीकेएसएस के संघर्ष को नहीं दिखाया गया है। ये थे सुशील मंडल जी, जेबीकेएसएस के प्रवक्ता है, और मंडल समाज की ओर से भी आते हैं। मंडल समाज की समाज का एक घटना था, इसलिए मंडल समाज के एक व्यक्ति, एक चेहरा, युवा चेहरा से हम लोग बातचीत किए। बाकी जो बापी मंडल के मौत पर अभी तक न जेएमएम इस बात को सुध ले रहा है, न जेबीकेएसएस इस बात को सुध ले रही है। अभी भी उस लड़के को, उस परिजन को 1,75,000 मुआवजा मिला है। बाकी में जो लिखित, जो दस्तावेज में जो राशि लिखा गया, वो राशि अभी तक नहीं मिला है। बाकी देखते हैं, हम लोग खबर में हैं। जोहार।